नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह जो हमारी आज की वीडियो है तो उत्तराखंड में शासन की संसदात्मक प्रणाली के बारे में है, जिसमें हमने उत्तराखंड जो विधानमंडल है तो इसके बारे में जाना था, जिसका जो पहला पार्ट था जिसमें उत्तराखंड विधानसभा के बारे में बात की थी। तो अब इसके बाद हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो अंतरिम विधानसभा है और उसके बाद जो निर्वाचित विधानसभाएँ हैं और उत्तराखंड में संसद का प्रतिनिधित्व। तो ये कुछ हमारे प्रमुख टॉपिक रहेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले है अंतरिम विधानसभा। तो जो अंतरिम विधानसभा थी तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। तो जब हमारा राज्य बना, पृथक राज्य उत्तराखंड बना, तो यह आप जानते होंगे कि यह उत्तर प्रदेश का अंग था। तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा हेतु 31 विधायकों की व्यवस्था की गई। यानी जब हमारा राज्य बना तो यहाँ पर जो इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का भाग था उत्तराखंड, और इस क्षेत्र में 31 जो विधायक थे, जिसमें 22 सदस्य विधानसभा के थे और 9 सदस्य यहाँ पर विधान परिषद के थे। तो जब पृथक राज्य बनाया गया तो इन्हीं में से जो ये विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य थे या विधायक थे, तो इन्हीं में से यहाँ की जो अंतरिम विधानसभा है इसका गठन किया गया। तो इसमें अंतरिम विधानसभा के जब गठन होता है तो उससे ठीक पहले यहाँ पर जो विधान परिषद के सदस्य रहते हैं उनमें से एक का कार्यकाल खत्म हो जाता है। तो एक का कार्यकाल खत्म हो गया तो अब कुल 30 विधायक रहते हैं और 30 विधायकों में से ही यहाँ की अंतरिम विधानसभा का गठन किया जाता है। तो जो अंतरिम विधानसभा बनती है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत अंतरिम विधानसभा हेतु व्यवस्था थी, जिसमें 22 विधानसभा और 9 विधान परिषद के थे। कुल 31 विधायक थे और विधान परिषदों के 9 सदस्यों में से एक का कार्यकाल खत्म हो जाता है, जिसमें से जो अंतरिम विधानसभा है उसमें 30 विधायकों से विधानसभा का गठन किया जाता है। इसके बाद अंतरिम विधानसभा के बाद अब अंतरिम सरकार बनती है। तो अंतरिम विधानसभा में जो बहुमत रहता है वह रहता है भाजपा का। तो भाजपा का बहुमत होने के कारण 9 नवंबर 2000 को, यानी जब हमारा राज्य गठन होता है, तो इस समय भाजपा के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। तो जब राज्य बनाया गया तो प्रारंभ में राज्य को चलाने के लिए जब तक चुनाव नहीं होते तब तक अंतरिम विधानसभा और अंतरिम विधानसभा के तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान था। तो इसी में जो भाजपा थी यानी बीजेपी का इसमें बहुमत रहता है और इस कारण अंतरिम जो सरकार बनती है यह बीजेपी की बनती है। तो भाजपा के नेतृत्व में सरकार का गठन किया जाता है और राज्य के जो प्रथम राज्यपाल रहते हैं सुरजीत सिंह बरनाला। तो राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सुरजीत सिंह बरनाला थे। और इनके द्वारा जो प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये बनते हैं नित्यानंद स्वामी। तो राज्य के प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री हैं इनको नित्यानंद स्वामी, और जो राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला है तो उनके द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। और इसके बाद जो अंतरिम मंत्रिपरिषद थी, तो जिसमें नित्यानंद स्वामी की जो मंत्रिपरिषद थी, जिसमें 8 कैबिनेट मंत्री, 4 राज्य मंत्री और एक वह स्वयं थे। तो एक स्वयं मुख्यमंत्री थे। तो इसमें 8 उनके अंतरिम जो मंत्रिपरिषद थे, जिसमें 8 कैबिनेट मंत्री, 4 राज्य मंत्री और एक मुख्यमंत्री स्वयं थे। और अंतरिम विधानसभा में अगर राजनीतिक दलों की हम बात करें तो किस दल का कितना प्रतिनिधित्व था, तो इसमें भाजपा के 23 विधायक थे। तो यानी 30 में से भाजपा के 23 विधायक थे। तो इसीलिए अंतरिम सरकार भाजपा के नेतृत्व में बनी। और इसके बाद कांग्रेस के 2, समाजवादी पार्टी के 3 और बसपा के 2। अब इसके बाद जो नेता विपक्ष चुना जाता है वह चुना जाता है दूसरी जो ऐसी पार्टी जो सरकार में ना हो और उसके सबसे ज़्यादा विधायक हों। तो समाजवादी पार्टी सपा के विधायक सबसे अधिक रहते हैं, 3 विधायक रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मुन्ना सिंह चौहान थे वह सपा से थे, तो इनके द्वारा पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी का गठन किया जाता है, उत्तराखंड जनवादी पार्टी। और जब ये नई पार्टी बना देते हैं तो यहाँ पर जो सपा विधायक है इनकी संख्या भी 2 ही रह जाती है। तो इस कारण क्या है, इस अंतरिम सरकार में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाता या नेता विपक्ष नहीं बन पाता है। अंतरिम विधानसभा की बात करें तो इसके सर्वप्रथम अध्यक्ष बनाए गए, अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए प्रकाश पंत। और इसका जो प्रथम सत्र है तो 9 जनवरी 2001 को देहरादून विधानसभा में इसका प्रथम सत्र चला। और सर्वप्रथम देश में अपनी वेबसाइट बनाने वाला राज्य हमारा उत्तराखंड ही है। उत्तराखंड जो विधानसभा है इसकी अपनी वेबसाइट बनती है 4 मई 2001। तो सर्वप्रथम ऐसी विधानसभा जिसने अपनी वेबसाइट बनाई तो 4 मई 2001 को। नित्यानंद स्वामी की मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद, तो नित्यानंद स्वामी कुछ समय बाद त्यागपत्र देते हैं और उसके बाद 30 अक्टूबर 2001 को
द्वितीय अंतरिम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो द्वितीय मुख्यमंत्री बनते हैं भगत सिंह कोश्यारी 30 अक्टूबर 2001 को। नित्यानंद स्वामी पहले अंतरिम मुख्यमंत्री और दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री रहते हैं भगत सिंह कोश्यारी। कोश्यारी की जो मंत्रिपरिषद है इसकी बात करें तो इसमें मुख्यमंत्री, उसके अलावा 8 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद फिर राज्य में 2002 में चुनाव होते हैं और इस चुनाव के बाद यहाँ पर निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं। तो जो प्रथम निर्वाचित विधानसभा थी तो इसके लिए चुनाव किए जाते हैं 14 फरवरी 2002 में। तो 14 फरवरी 2002 में सर्वप्रथम उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होते हैं और इसमें मतदान प्रतिशत होता है 54.34। तो 54.34% कुल मतदान होता है, या सर्वप्रथम या चुनाव होते हैं और सर्वप्रथम या मतदान प्रतिशत होता है 54.34। राजनीतिक दलों को प्राप्त सीटों की बात करें तो प्रथम निर्वाचित विधानसभा में कांग्रेस को 36, भाजपा को 19, बसपा को 7, यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल को 4, रांगपा को 1 और जो निर्दलीय रहते हैं उनको 3 सीटें यहाँ पर प्राप्त होती हैं। तो ये जो रांगपा है और निर्दलीय हैं ये दोनों कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। तो इसके बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है और कांग्रेस के नेतृत्व में ही जो निर्वाचित विधानसभा है तो इसमें सरकार का गठन किया जाता है। तो 2 मार्च 2002 को कांग्रेस सांसद रहते हैं नारायण दत्त तिवारी, तो इनको राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाती है। तो राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी और प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी। इसके बाद जो नारायण दत्त तिवारी हैं तो इनके द्वारा रामनगर सीट से उपचुनाव लड़ा जाता है और उपचुनाव जीतने के बाद यह मुख्यमंत्री के पद पर बने रहते हैं और ये अपने पद पर बने रहे 7 मार्च 2007 तक। और विधानसभा जो अध्यक्ष बने थे पहली निर्वाचित विधानसभा में तो इसमें यशपाल आर्य प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने। नेता प्रतिपक्ष भगत सिंह कोश्यारी को बनाया गया और आंग्ल भारतीय सदस्य बने थे RV गार्डनर। तो अनुच्छेद 333 के तहत यह व्यवस्था थी कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय है तो इससे एक सदस्य को मनोनीत किया जाता है, यानी उनके प्रतिनिधित्व को रिप्रेजेंट करने के लिए RV जो गार्डनर हैं इनको मनोनीत किया गया था राज्यपाल के द्वारा। तो इसमें जो निर्वाचित विधानसभा है तो इसमें 4 महिलाएं विधानसभा के सदस्य बनी थी और जो प्रोटेम स्पीकर हैं तो ये हरवंश कपूर बने थे। तो इनके द्वारा जो विधानसभा सदस्य हैं इनको शपथ दिलवाई गई। इसके बाद दूसरी निर्वाचित विधानसभा, तो दूसरी निर्वाचित विधानसभा के लिए जो चुनाव होते हैं तो ये होते हैं 21 फरवरी 2007 को। 21 फरवरी 2007 को चुनाव होते हैं। मतदान प्रतिशत रहता है 63.96%। और राजनीतिक दलों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 36 सीटें, कांग्रेस को 20, बसपा को 8, उक्रांत को यानी उत्तराखंड क्रांति दल को 3 और इसके अलावा निर्दलियों को 3 सीटें प्राप्त होती हैं। विधानसभा अध्यक्ष चुने जाते हैं हरवंश कपूर, उपाध्यक्ष बनती हैं विजय बर्तवाल, राज्य की पहली महिला उपाध्यक्ष बनती हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी सांसद रहते हैं, इनको मुख्यमंत्री के रूप में बनाया जाता है। तो 8 मार्च 2007 से 26 जून 2009 तक ये अपने पद पर रहते हैं। और विपक्ष के नेता चुने जाते हैं हरक सिंह रावत। मनोनीत सदस्य रहते हैं, यानी जो आंग्ल भारतीय समुदाय है तो वहाँ से कैरन हेल्टन मेयर को 2007 से 12 के लिए मनोनीत किया जाता है। और इसके बाद महिलाओं की बात करें तो 4 महिला सदस्य रहती हैं। प्रोटेम स्पीकर हरवंश कपूर को ही बनाया जाता है। इसके बाद खंडूड़ी द्वारा आंतरिक कलह के कारण खंडूड़ी द्वारा 26 जून 2009 को त्यागपत्र दिया जाता है। और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री रहे रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाती है। वह भी लंबे समय तक अपने पद पर नहीं रह पाते और 27 जून 2009 से 10 सितंबर 2009 तक अपने पद पर बने रहते हैं। इसके बाद निशंक द्वारा पुनः इस्तीफा दिया जाता है और खंडूड़ी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो 11 सितंबर 2009 से 12 मार्च 2012 तक पुनः खंडूड़ी फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, यानी 5 साल के कार्यकाल में पुनः दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं। और इसके बाद 12 मार्च 2012 तक अपने पद पर रहते हैं। राज्य में दूसरा परिसीमन इन्हीं के कार्यकाल में हुआ 2008 में, और जिसमें आधार वर्ष 2001 रखा गया था। इसमें पहाड़ की जो सीटें थी, विधानसभा की सीटें थी 30 सीटें और मैदान में 40 सीटें। तो पहाड़ की जो 6 सीटें थी तो इनको पहाड़ की 6 सीटों को समाप्त कर मैदानों में 6 सीटों को बढ़ा दिया गया। तो पहाड़ की जो 6 सीटें समाप्त हुई, जिसमें धूमाकोट, थलीसैंण, कनाली छीना, कांडा, पिंडर और भिकियासैंण,
तो ये 6 सीटें हैं जिनको समाप्त किया गया और मैदान में नई सीटों को बनाया गया। रायपुर, देहरादून, भेल, हरिद्वार ग्रामीण, किच्छा और नानकमत्ता। तो ये सीटें 2008 में नई 6 मैदानी सीटों को बनाए गए और 6 जो पहाड़ी सीटें थी उनको समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा पंचायतों में महिलाओं को जो आरक्षण था तो उसे 33% से बढ़ाकर मार्च 2008 में 50% कर दिया गया। इसके बाद तृतीय निर्वाचित विधानसभा। तो तृतीय निर्वाचित विधानसभा की बात करें तो इसके लिए चुनाव होते हैं 30 जनवरी 2012 को और इसमें जो मतदान प्रतिशत रहता है तो 67.70% इसमें मतदान प्रतिशत रहता है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व की बात करें तो कांग्रेस को 32, भाजपा को 31 सीटें, बसपा को 3, यूकेडी को 1 और निर्दलीयों को 3 सीटें यहाँ पर प्राप्त होती हैं। जो प्रोटेम स्पीकर चुने जाते हैं तो ये चुने जाते हैं शैलेंद्र मोहन सिंघल। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है शैलेंद्र मोहन सिंघल। विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं अनुसुईया, विधानसभा उपाध्यक्ष बनते हैं, इसमें उपाध्यक्ष होगा, विधानसभा उपाध्यक्ष चुने जाते हैं अनुसुईया प्रसाद मैकुरी, ये कर्णप्रयाग से हैं। नेता विपक्ष बनते हैं अजय भट्ट और जो कुल महिला जो सदस्य बनती है विधानसभा की तो 5 महिला सदस्य बनती हैं और एंग्लो इंडियन जो मनोनीत सदस्य हैं तो ये बनते हैं आरवी गार्डनर। तो आरवी गार्डनर मनोनीत सदस्य बनते हैं और इसके अलावा जो विधानसभा अध्यक्ष थे तो ये बनते हैं गोविंद सिंह कुंजवाल। मुख्यमंत्री विजय बोगड़ा बनते हैं और ये सितारगंज से उपचुनाव जीतते हैं। 13 मार्च 2012 से 31 जनवरी 2014 तक ये अपने पद पर रहते हैं। इसके बाद फिर आंतरिक कलह के कारण विजय बोगड़ा का त्यागपत्र दिया जाता है और 31 जनवरी 2014 के बाद फिर मुख्यमंत्री हरीश रावत 1 फरवरी 2014 को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। इसके बाद जो हरीश रावत जी हैं तो ये धारचूला से उपचुनाव जीतते हैं और विजय बोगड़ा के कार्यकाल में राज्य के द्वितीय विधानसभा भवन की गारिशरण की नींव रखी गई थी। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो हमारा द्वितीय विधानसभा भवन बनाया गया है गारिशरण में, यानी जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई है, तो गारिशरण में द्वितीय विधानसभा भवन का निर्माण किया गया। तो इसका जो नींव रखी गई तो विजय बोगड़ा के कार्यकाल में ही रखी गई। प्रथम विधानसभा गारिशरण में जो गारिशरण सत्र आयोजित किया गया था तो वहाँ के जो स्कूल है तो उनमें आयोजित किया गया था 9 से 11 जून को 2014 में। तो प्रथम सत्र जो वहाँ के गारिशरण के स्कूल कॉलेजों में हुआ 9 से 11 जून 2014 और हरीश रावत के कार्यकाल में सबसे कम दिनों का राष्ट्रपति का शासन अनुच्छेद 356 के तहत यहाँ पर लगाया गया था और 27 मार्च से 11 मई 2016 तक 45 दिनों का यह राष्ट्रपति शासन यहाँ पर उत्तराखंड में लगाया गया। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है कि हरीश रावत के कार्यकाल में, यानी जो तृतीय निर्वाचित विधानसभा है तो इसके कार्यकाल में सबसे कम दिनों को यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया 356 के तहत 27 मार्च से 11 मई 2016। इसके बाद चतुर्थ विधानसभा निर्वाचित की गई। इसके लिए चुनाव किए जाते हैं 15 फरवरी 2017 को। मतदान प्रतिशत की बात करें तो 65.55% इसमें कुल मतदान होता है। राजनीतिक दलों जिसमें सबसे अधिक जो सीटें प्राप्त होती हैं तो यह होती हैं भाजपा को, उसके बाद कांग्रेस को 11, भाजपा को 57, कांग्रेस को 11, निर्दलियों को 2 और महिलाएं चुनी जाती हैं 6 महिलाएं। विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाते हैं प्रेमचंद अग्रवाल और विधानसभा जो उपाध्यक्ष बनते हैं तो रघुनाथ सिंह चौहान और इनके ये अल्मोड़ा से निर्वाचित होकर आते हैं। नेता विपक्ष चुनी जाती हैं इंदिरा हृदयेश और एंग्लो इंडियन जो मनोनीत सदस्य हैं तो जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन को एंग्लो इंडियन मनोनीत सदस्य के रूप में चुना जाता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बनते हैं 18 मार्च 2017 से 9 मार्च 2021 और यह डोईवाला सीट से विजयी होते हैं, यानी डोईवाला सीट से विधायक रहते हैं। इसके बाद त्रिवेंद्र रावत के बाद तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बनते हैं और ये बनते हैं 10 मार्च 2021 से 10 मार्च 2021 और 10 मार्च 2021 को तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। 2 जुलाई 2021 तक यह अपने पद पर रहते हैं और उसके बाद 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं पुष्कर सिंह धामी। उसके बाद फिर यहाँ पर 5वीं जो निर्वाचित विधानसभा होती है तो उसमें फिर पुनः पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित किया जाता है। तो जो 5वीं निर्वाचित विधानसभा थी तो इसमें जो चुनाव होते हैं 14 फरवरी 2022। मतदान प्रतिशत 65.37। सर्वाधिक मतदान होता है हरिद्वार में, सबसे कम होता है अल्मोड़ा में। तो 70 में से जो 47 सीटें हैं भाजपा, इसमें जो भाजपा के विधायक बनते हैं सर्वाधिक सीटें भाजपा को प्राप्त होती हैं। 70 में से केवल 19 सीटें प्राप्त होती है कांग्रेस को, जिसमें महिला विधायक चुनी जाती हैं 8 और 12वें मुख्यमंत्री के रूप में 23 मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर शपथ लेते हैं।
और प्रोटेम स्पीकर वंशीधर भगत को नियुक्त किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी बनती हैं और यह राज्य की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। तो राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनती हैं रितु खंडूड़ी, वर्तमान में अपने पद पर हैं। इसके बाद बात करें विधानसभा समितियों की, तो समय के अभाव के कारण हर प्रस्ताव पर गहनता से विचार करने हेतु विधानसभा में समितियां बनाने की व्यवस्था है। तो प्रमुख समितियां जो बनाई जाती हैं विधानसभा द्वारा, इसमें है प्रत्यायोजित विधि निर्माण समिति, आश्वासन समिति, लोक लेखा समिति, निगम समिति, विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति और आवास समिति। तो ये प्रमुख समितियां हैं जो विधानसभा द्वारा कार्य संचालन के लिए बनाई जाती हैं। इसके बाद नेता विरोधी दल की बात करें तो यह जो नेता विरोधी दल होता है विधानसभा में, तो राज्य विधानसभा में द्वितीय सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल विरोधी दल होता है, तो उसका जो प्रमुख नेता होता है तो उसे नेता विरोधी दल के रूप में चुना जाता है। और जो नेता विपक्ष होता है या नेता विरोधी दल होता है, तो इसको कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, यानी आवास प्रदान किया जाता है, सिक्योरिटी प्रदान की जाती है और इसके साथ ही अन्य जो सुविधाएं कैबिनेट मंत्री को प्राप्त होती हैं, तो उस प्रकार जो सभी सुविधाएं हैं वह दी जाती हैं। इसके बाद है विधानसभा सचिवालय। तो राज्य विधानसभा का अपना सचिवालय है और विधानसभा का सभी कामकाज सचिवालय के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी राज्य विधानसभा के कार्य होते हैं तो उसमें मुख्य भूमिका सचिवालय की होती है और विधानसभा का अपना अलग सचिवालय है। संसद में प्रतिनिधित्व, तो उत्तराखंड में संसद में प्रतिनिधित्व की बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड का जो संसद में प्रतिनिधित्व है, तो लोकसभा में यहाँ पर 5 सांसद हमारे चुने जाते हैं। तो 5 लोकसभा की यहाँ पर 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें। तो लोकसभा की जो 5 सीटें हैं, तो पहली है अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा सीट अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आरक्षित की गई है, जिसमें यहाँ पर वर्तमान में जो सांसद है अजय टम्टा। पौड़ी है, दूसरी सीट है पौड़ी, जिसमें सांसद हैं तीरथ सिंह रावत। तीसरी सीट हमारी है टिहरी, टिहरी से सांसद हैं माला राज्य लक्ष्मी शाह। उसके बाद नैनीताल से सांसद हमारे अजय भट्ट और हरिद्वार से हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये 5 सीटें हैं, अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और हरिद्वार। इसके बाद राज्यसभा की 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में वर्तमान में बीजेपी की सांसद हैं, जिसमें अनिल बलूनी, नरेश बंसल और कल्पना सैनी। तो ये 3 हमारे राज्यसभा सांसद हैं। फरवरी 2008 में परिसीमन के बाद लोकसभा के प्रत्येक क्षेत्र में 14 सीटों के रखने की व्यवस्था की गई, यानी एक लोकसभा सीट है तो इसके अंतर्गत 14 विधानसभा सीटें आती हैं। तो यह जो फरवरी 2008 में परिसीमन किया गया तो उसके बाद यह व्यवस्था की गई। तो ये था हमारा आज का विधानसभा जो विधानमंडल का दूसरा भाग है। इसके बाद हम फिर जो उत्तराखंड की न्यायपालिका है तो उसके बारे में जानेंगे। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहे आप चैनल के साथ। धन्यवाद।